नहीं 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 आप नहीं आप बताइए, नहीं बताओ, नहीं आप आप बताओ। ठीक है बता लेती हूँ। नहीं मेरा ना, बिकॉज फॉर गुंजन आई डिड अ लॉट ऑफ वर्चुअल इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, सर दुखने लगता है यार। अभी क्या बोलोगे आप, इतना तो बोल दिया मैंने। डिट्टो। जब भी मैं अफ़ज़ा के किरदार या गेटअप में आती थी मनाली में, हम एक जंगल में शूट कर रहे थे आई थिंक, तकरीबन क्या 10 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए शायद। तो जब भी मैं वो जंगल में एंटर होती थी वो गेटअप में, तो कुत्ते भौंकने लगते थे, और जब मैं रूही बन के आती थी तो कोई रिएक्शन नहीं आता था। बचपन में मेरा एक दोस्त होता था, वो मुझे बहुत पीटता था। एक था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि फिर वो CNN देखता है तो फिर उसको पता चल जाएगा। सारे बच्चे ऐसे पूरी रात उठे रहते थे कि हेडलेस चौकीदार ना आ जाए। Second time, how can you get scared? I was getting my blood test done and the doctor came in and I think he thought कि वो मुझे comfort कर रहा है या कम डरा रहा है, but he entered and he was like, मैं वैम्पायर हूँ, आपके खून को चूसने के लिए आया हूँ, and I was like, what the All right, so after 1 year, we're finally back to doing personal interviews, and who better than to start doing that with than Janvi Kapoor and Varun Sharma, who are here in the capital today to promote their upcoming film Ruhi, which is all set to release in theaters Yes. on the 11th of March. Welcome, welcome, welcome. How are you guys? Very well, very well. Thank you. It feels great to be back in a cinema hall. I think it's a magical place, and we're very excited to bring our film Ruhi on 11th of March which is releasing in a cinema, which is releasing in cinemas. So we are very excited to be here in the capital today and chatting with you and promoting our film. What do you have to say about that, Janvi? ditto. So yes. So the last 1 year we've all been spending obviously we've been doing interviews at home and all of that. Do you miss that, or are you like happy finally coming out? Very happy. अरे नहीं हाँ आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, आप आप बताइए, नहीं नहीं बताओ। आप बताओ। ठीक है बता लेती हूँ। नहीं मेरा ना, बिकॉज फॉर गुंजन आई डिड अ लॉट ऑफ वर्चुअल इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, सर दुखने लगता है यार। वो कंप्यूटर स्क्रीन और फ़ोन स्क्रीन को 12-12 घंटे के लिए देखते रहो और जवाब देते रहो। And I think one of the, if not the only thing that I liked about promotions was that you get to meet so many people, you get to travel, you get to do so many, you know, and I like human interaction. So I'm enjoying meeting people, of course keeping in mind all corona safety precautions. But yeah, so I missed this. At least वो computer screen देख के बहुत सिर दर्द होता है। मेरे को तो बड़े अच्छे लगते हैं लोगों से बातें करना, गप्पे मारना, वो सारी चीज़ें करना। जूम वाला मतलब उस मामला थोड़ा मेरे को औखा लगता है कुछ है, लेकिन हाँ यार, ये ऐसे जाना, लाइव बातें करना, गप्पे मारना, चाय पीना, उसके बाद इट्स लाइक दैट थिंग इज देयर एंड दैट्स व्हाट आई मीन इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट. सो एब्सोल्युटली एनी डे दिस. Okay, so speaking of Ruhi now, like you were telling during when we were talking about the song also, you have also experienced some kind of paranormal activity or anything like that on sets while shooting for this film. कुछ ऐसा spooky सा कुछ हुआ आपके साथ which kind of made you scared or anything like that? मेरे साथ कभी भी कुछ स्पूकी होता है, स्पूकी होता है मेरे साथ कभी भी कुछ स्पूकी होता है तो आई थिंक मैं तो उसको देखता ही हूँ. बट आई थिंक बहुत ही डिजर्टेड जगहों पे हमने शूट करा. मनाली में एक जगह होती थी एंड बिकॉज बटेश्वर में टेम्पल टाउन जो वहाँ पे था. सो इट वी शॉट एट वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस. बट आई थिंक ऐसा स्पूकी नहीं होता था चीज़ें. बट आप कभी कोई चीज़ कि जैसे अभी हम हॉरर शूट कर रहे हैं तो आप उस जोन में होते हैं तो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चलता रहता है. आप चीज़ें अलग तरीके से परसीव करना शुरू कर देते हैं. कुछ नॉर्मली हवा की वजह से झाड़ी हिल रही होती है, आपको लगने लग जाता है कि वहाँ पे कोई है. तो उस तरह का मेंटल स्टेट था, उस तरह का माइंडसेट में सबकॉन्शियसली आप अलग तरीके से चीज़ें परसीव कर रहे थे. बट ओवरऑल तो रब की मेहर से सब सुख शांति से हो गया और वापस आ गए. जब भी मैं अफ़ज़ा के किरदार या गेटअप में आती थी मनाली में, हम एक जंगल में शूट कर रहे थे आई थिंक, तकरीबन क्या 10 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए शायद. तो जब भी मैं वो जंगल में एंटर होती थी वो गेटअप में, तो कुत्ते भौंकने लगते थे, और जब मैं रूही बन के आती थी तो कोई रिएक्शन नहीं आता था. सो आई फाउंड दैट वेरी, इट्स क्वाइट क्रीपी. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इट्स वेरी, आई थिंक अगर वो भी उस तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे तो आई थिंक आप पूरे किरदार में होंगे उस टाइम पे. बट आई थिंक बिल्कुल, तो हमें एक स्पेशल रास्ता ढूंढना पड़ा जानवी जी के लिए जहाँ पे कुत्ते ना हों.
और वो सुख शांति से बिना स्क्रैच से वो पहुंच जाए लोकेशन और सेट तक। मैं झूठ बोल रहा था, लास्ट वाला पार्ट, पहले वाला सच था। Okay, so hypothetical situation, if you were given $1 million to spend a night in the haunted house, would you ever do that? नो, नॉट मी। Janvi, would you do that? Not for $1 million, but for like an amazing film or like an amazing script or an amazing role, then I would definitely do it. जीत गई। All right, so if you were a ghost, who would you want to haunt? If I can't say. why I don't want to say. why I don't want to say. Please say. But I know who I want to Please. haunt. No. please No. No. yes say na now. No. Now don't kill the vibe na. No. I'm gonna haunt the shit out of this person. ओके मैं होता यार, मैं किसको करूँगा? बचपन में मेरा एक दोस्त होता था, वो मुझे बहुत पीटता था। एक था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर वो CNN देखता है तो फिर उसको पता चल जाएगा। बट आई थिंक मेरे बचपन का एक दोस्त जो मुझे बहुत रैग करता था, तो आई थिंक वो होगा, जो कि मेरे होम टाउन जलंधर से है। Interesting. Okay, lastly, what is the scariest horror story that you've heard? Probably a real life horror story. किसी ने आपको सुनाई हो या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो? मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे वहाँ पे एक हेडलेस चौकीदार की स्टोरी सर्कुलेट होती थी कि फ्राइडे द 13th की 13 तारीख का जो फ्राइडे होता है, मतलब फ्राइडे 13 तारीख को जो फ्राइडे आता है, उस दिन हमारे स्कूल में कहा जाता था, ऐसी एक मिथ थी, एक स्टोरी थी कि हेडलेस चौकीदार आता है, कि वो अपना सर हाथ में पकड़ के हेडलेस होता है और पूरे स्कूल में चक्कर लगाता है और घूमता है, क्योंकि हमारा स्कूल हिल्स में था। तो हेडलेस चौकीदार की हमारी एक स्टोरी थी, जिसमें जब जब फ्राइडे द 13th आता था, सारे बच्चे ऐसे पूरी रात उठे रहते थे कि हेडलेस चौकीदार ना आ जाए। Second time, how can you get scared? No, because okay, yeah, I'll tell you one story. I am very afraid of getting my blood tests done, and when I was much younger, I was getting my blood test done, and the doctor came in, and I think he thought कि वो मुझे comfort कर रहा है या कम डरा रहा है, but he entered and he was like, मैं vampire हूँ, आपके खून को चूसने के लिए आया हूँ, and I was like, what the f***, I didn't. Yeah, I said, what the hell? That didn't help at all. I have a question. आप जाएंगे थिएटर्स में रूही देखने? 100% I'm going to watch Ruhi in theaters on the 11th of March because of the reasons that I mentioned. Horror film aa rahi hai, horror comedy, which is like an even more interesting genre to be watching it in a theater in this experience. So I think जब हम गाने और ट्रेलर भी देखते थे, I had goosebumps because, you know, after 1 year we were watching this, witnessing this on the big screen. So definitely, and I love the song. I think it's trending also, so that's really cool. So I'm very happy about that. But I want to wish you all the very best for Ruhi, which releases on the 11th of March in theaters near and far away from you. So I hope that everybody goes and watches it and makes it a big success. Thank you so much, Janvi and Varun.